कराची कारसाज एक्सीडेंट, जिसमें एक बिगड़ी हुई नवाबजादी ने अपनी वड्डी गड्डी के साथ 7 अफराद को कुचल दिया और जिनमें से 2 अफराद जो कि बाप बेटी थे मौके पे ही हलाक हो गए। वो हम रिपोर्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे। आज उस केस पे बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और आपके साथ वो शेयर करने जा रहे हैं। इस केस में जो मरकज़ी मुलज़मा है नताशा, उसके गिर्द जो घेरा है वो तंग हो रहा है और जो आवाम को एक लग रहा था कि शायद ये एक बड़ी फैमिली से इसका ताल्लुक़ है तो ये किसी तरह कानून को तोड़ते मरोड़ते हुए किसी तरह निकल जाएगा। तो उस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और कुछ इसमें बड़ी अच्छी अपडेट्स हैं कि इसमें बड़े ताकतवर जो अशख़ास हैं वो शामिल हो गए हैं कि हमने किसी न किसी तरह जो आमना इमरान थी, जो बच्ची थी, उसको इंसाफ दिलवाना है। उस हवाले से गवर्नर पंजाब ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है। आज जो ये मरकज़ी मुलज़मा थी इस पूरे वाक़े की, नताशा, इन्हें कोर्ट के रूबरू पेश किया गया और आज सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज अदालत में क्या हुआ। आज आपको पता है कि पिछली जो समाअत थी उसमें नताशा को पेश नहीं किया गया था। बताया गया था उनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है और उनकी हालत ख़राब है और जो वो इस हालत में नहीं थी कि उन्हें लाया जा सकता। और वहाँ पे कोशिश की गई कि किसी तरह ये साबित किया जाए कि इस खातून का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और कल के वीलॉग में हमने आपको बताया कि किस तरह से जो डॉक्टर चन्नी लाल की जो रिपोर्ट थी, जो जिसमें उन्होंने बताया कि नताशा साहिबा का जो ज़हनी तवाज़ुन है वो बिल्कुल दुरुस्त है, किसी किस्म की ये ज़हनी मरीज़ नहीं है, कोई ज़हनी बीमारी इनको नहीं है, ये बिल्कुल जो मेंटली साउंड है। तो जो ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था फैमिली की जानिब से कि ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, उस हवाले से ना तो कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पेश कर सके और ना उन्होंने कहा कि मेरी ऑब्जर्वेशन में कोई ऐसी चीज़ आई है। उसके फौरी बाद जो है पुलिस के हवाले ने कर दिया गया था क्योंकि इन्हें 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे इन्हें पुलिस के हवाले किया गया था। आज जब ये अदालत के रूबरू पेश हुई तो अदालत में आज क्या हुआ, आज उस हवाले से बताते हैं कि कराची की सिटी कोर्ट में वाक़या अदालत में कारसाज ट्रैफिक हादसे की मुलज़मा नताशा दानिश को पेश किया गया। तो पुलिस ने मुलज़मा के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की। लास्ट टाइम पुलिस जो है वो 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा कर रही थी, लेकिन उन्हें 1 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड मिला था। आज उन्होंने दोबारा 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की, जिस पर मुलज़मा का दिफा करने वाले वकील ने कहा कि मुकदमे में शामिल दफ़ात जो हैं वो काबिल ज़मानत हैं। जिस पे जो पुलिस के तफ्तीशी अफसर जो मौके पे मौजूद थे उन्होंने बताया कि मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दफ़ा 322 भी शामिल है। 322 का इजाफा किया गया है और दफ़ा 322 नाकाबिल ज़मानत है। तो वो जो वकील साहब बता रहे थे, उन्होंने 1-2 बार मीडिया से भी इंटरेक्शन हुई तो उन्होंने कहा तमाम दफ़ात जो है वो बेलेबल है। तो वहाँ पे जो तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने बताया कि 322 जो है उसका इजाफा किया गया है और ये कत्ल बिल सबब की दफ़ा है और इस दफ़ा की जो है ज़मानत जो है वो नहीं है, ये नाकाबिल ज़मानत ये दफ़ा है। तो उसके अलावा वहाँ पे लवाहिकीन भी मौजूद थे, जो आमना इमरान और इमरान आरिफ साहब के जो लवाहिकीन थे वो भी मौजूद थे। उनके वकील ने इस्तदा की कि पता लगाया जाए कि ड्राइवर खतून ने किस किस्म का नशा किया गया था, क्या नशा किया हुआ था, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, इवन के पुलिस अफसरान भी ये कह रहे हैं कि इनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। मौके पे मौजूद लोग कह रहे हैं कि ये होश में ही नहीं थे। तो जो आमना इमरान और इनके लवाहिकीन की जानिब से वकील पेश हुआ, उसने कहा कि इस चीज़ का पता लगाया जाए कि खतून की हालत क्या थी, ये नशे में थी या नहीं थी, अगर थी तो किस किस्म का इन्होंने नशा किया हुआ था कि इन्होंने 2 अफराद की जान ले ली। और इस हवाले से पता किया जाए। अब आप देखेंगे कि जब से ये केस चल रहा है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस केस पे बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, अभी तक किसी ने भी ना तो कोई ये रिपोर्ट देखी होगी कि इसका ड्रग टेस्ट हुआ हो, अगर वो ड्रग टेस्ट करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट क्या है, क्योंकि खातून की हालत जो है वो अजीबोगरीब लग रही थी और मौके पे मौजूद लोग कह रहे हैं कि होश में नहीं थी। आज मैंने इस वाक़े की एक और वीडियो देखी जिसमें बाकायदा तौर पर जो नताशा हैं इस पूरे वाक़े की मरकज़ी किरदार, वो बाकायदा हंस रही हैं उसी मौके पर खड़े होके, जहाँ पे 100 अफराद आपके गिरदो नवा में खड़ा है और वो आप पे गुस्से में है इस बात पे कि आपने 7 अफराद को कुचल दिया, 2 लोगों को आपने वहाँ पे कीमा कर दिया। और इस सिचुएशन पे वो खतून बाकायदा तौर पे हंस रही है। मैं वो चाहूँगा कि मेरी टीम जो है वो यहाँ पे वो सीन दिखाए जिसमें वो हंस रही है। और उसके अलावा एक और फुटेज आ गई है इस पूरे वाक़े की, और ये फुटेज कदरे बेहतर एंगल की और इसमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है उस गाड़ी को जाते हुए जिसको जाके लगी वो उलट पड़ी, और वो बाप बेटी जो बाइक पे जा रहे हैं वो जा रहे हैं, उनकी दोनों की गाड़ी की और बाइक की स्पीड 30 या 40 के दरमियान है। पीछे से ये इस तूफ़ानी स्पीड से जाती है और इसका बोनट भी बता रहे हैं कि शायद एक्सीडेंट से पहले ही खुला हुआ था या बोनट थोड़ा सा ऊपर था, और इस बर्क रफ्तारी के साथ ये जाती है
और उसमें वो दूर से देखा जा सकता है कि ये हादसे की कुछ विजुअल्स भी उसमें मौजूद हैं। उसके अलावा जज साहब ने आज मुलज़िमा से पूछा कि उनके शौहर का नाम क्या है, तो उन्होंने अपने शौहर का नाम बताया। फिर जज साहब ने सवाल पूछा नताशा से कि पुलिस ने उन पर कोई तशद्दुद तो नहीं किया, जिस पे मुलज़िमा ने नफ़ी में सर हिलाया। मतलब कि नताशा साहब ने कहा मेरे पे कोई किसी किस्म का तशद्दुद या पुलिस हिरासत में मेरे पे तशद्दुद या हरासमेंट नहीं हुई। उसके अलावा अदालत ने मुलज़िमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया और आइंदा समात पे तफ्तीशी अफसर को मुकदमे का चलान पेश करने की हदायत की। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं, और जो मैंने आपको बताया था कि इस पर बड़ी अच्छी अपडेट्स आ रही हैं। गवर्नर सिंध साहब ने कुछ ऐलान किया। कामरान टसौरी साहब ने आज जो है इस जो फैमिली थी आमना इमरान जो लवाहिकीन थे उनके वहाँ पे ताज़ियत के लिए गए। उन्होंने कहा कि मैं इस केस में बतौर गवर्नर अदालत पेश होने को तैयार हूँ अगर मुझे जहाँ पे लगा कि इस केस में इस फैमिली को, आमना इमरान के जो लवाहिकीन हैं, उनको अगर इंसाफ ना मिलता हुआ नज़र आया। मतलब कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, इंसाफ मिलना भी चाहिए और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। उन्होंने कहा अगर ज़रूरत महसूस हुई तो बतौर गवर्नर लवाहिकीन की फैमिली के साथ कोर्ट में खुद भी पेश होऊंगा और दरख्वास्त करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो बजाते खुद इस केस की जो है उस पर नज़र रखें कि इस केस में इंसाफ मिलता हुआ नज़र आना चाहिए। एक ऐसी फैमिली का आपने नुकसान कर दिया है। जो शख्स पापड़ बेच के अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, अब जाके उसके वो मेहनत रंग ले आई थी। बच्ची जो है वो MBA कर चुकी थी, अब अपने बाप के हेल्प कर रही थी, किसी तरह से भी इंटर्नशिप कर रही थी, आगे उसकी कोई अच्छी जॉब लग जानी थी। और ये खातून पता नहीं किस हालत में थी और इसने जाके इस अंदाज में उन दोनों पे गाड़ी चढ़ा दी। उसके अलावा कल आपको बताया था कि JDC ने और अली शेखानी ने भी इनके लिए ऐलान किया कि किसी किस्म का भी इनका लीगल अफेयर में कोई भी अखराजात आते हैं वो भी ये बेयर करेंगे, और साथ इन्हें एक घर देने का भी ऐलान किया था। आमना इमरान के लवाहिकीन मेरा ख्याल गालिबन चाचा थे, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की, तो उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात दो टोक कह दी कि हमें किसी किस्म का मुआवजा, हदिया, दियत कुछ नहीं चाहिए। ये जो कुछ लोग कह रहे थे ना कि 68 लाख देंगे और सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवा देंगे, एक फ़र्द की 68 लाख रुपया जो है वो दियत मुकर्रर हुई है। उन्होंने कहा हमें किसी किस्म का 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि जो हमारे प्यारे थे उनके साथ जुल्म हुआ, जिस शख्स ने किया, जिसकी वजह से हुआ, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाए, हमें रुपया नहीं चाहिए। ये जो एक बात की जा रही थी जो दूसरी पार्टी है उनकी जानिब से कि 68 लाख रुपया दियत मुकर्रर की गई है, अगर तो ये इस तरह की एग्जाम्पल सेट हो गई तो बस फिर ठीक है कि आप और मैं जब रोड्स पे निकलते हैं तो कोई भी अमीरज़ादा जो है जेब में 70-80 लाख रुपया रख के आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा और आपकी जो फैमिली है उसके मुंह पे जो है 70-80 लाख रुपये मारेगा कि ये पकड़े आपकी दियत। तो ये कुछ जो अपडेट्स थी कल रिपोर्ट आई, उसमें बता दिया गया कि ये जहनी तौर पर बिल्कुल फिट है। जो एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया वो सिर्फ मन घड़त था, उसका कोई सबूत या एविडेंस पेश नहीं कर सके। लोगों ने बताया कि एक्सीडेंट से पहले इस खतून की हालत ठीक नहीं थी, होश में नहीं थी। ज़हनी कैफियत ठीक है और होश में नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि क्या गाड़ी चलाते हुए सो गई थी? ऐसा नहीं है। मुझे बताएं कि एक खतून जो मेंटली इल नहीं है, क्योंकि उसकी अब रिपोर्ट आ चुकी है, डॉक्टर चन्नी लाल ने बाकायदा तौर पर बताया कि जहनी तौर पर ये बिल्कुल साउंड है और वो होश में नहीं है। पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि उनकी कैफियत ठीक नहीं थी, होश में नहीं थी। इवन के जो जना पैरामेडिकल कॉलेज है उसका स्टाफ भी ये कहता है कि जिस टाइम आई इनकी ज़ाहरी हालत ठीक नहीं थी, ये ठीक नहीं लग रही थी। तो क्या ऐसी मतलब कि हालत थी जिसमें वो होश में नहीं थी? वो कोई अदवायात का असर था या वो कोई शहद का असर था? यही बात आज वकील की जानिब से की गई जो अहले खाना आमना इमरान की तरफ से पेश हुई। उन्होंने कहा भाई पता करवाएं इनकी हालत जो उस टाइम देखी गई है कि ये इतना संगीन हादसे के बाद वहाँ पे हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं और वहाँ पे लोगों को तंज कर रही हैं, लोगों के साथ अजीबोगरीब हरकत कर रही हैं, वहाँ पे इनके चेहरे पे एहसास नदामत नहीं है। तो बहरहाल पूरे मुल्क ने इस वाक़े को देखा और इसकी तकलीफ़ महसूस की और जो आमना इमरान के अहले खाना थे उनके साथ जाके खड़े हो गए। बड़े बड़े जो लोग थे, बड़े बड़े रियासती इदारे जो थे, जो ऑफिशियल्स थे, गवर्नर सिंध थे, JDC थी, वो जाके उनकी बैक पे खड़ी हुई कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपके मद्दे मुकाबिल जो भी है। एक तरफ ये बता रहे थे कि ये खतून का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, दूसरी तरफ वही साहब ये बता रहे थे कि इनके पास UK का ड्राइविंग लाइसेंस है। अब एक खातून जो जहनी तौर पे इल हैं 5 साल से, उन्हें UK का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल गया? चले पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान में तो किसी का भी बन जाता है, UK में ड्राइविंग लाइसेंस मिला तो इसका मतलब वो जहनी तौर पे साउंड थी। दूसरा बता रहे हैं कि 8-9 कंपनियों की ये जो है डायरेक्टर वायरेक्टर भी हैं,
उनके मामला देख रहे हैं, इंतजाम देख रहे हैं, तो कोई भी शख्स जो इस हालत में हो उसको इतनी बड़े ओहदे पे नहीं बिठाया जाता। तो बहरहाल जो अभी तक मन घड़त कहानियाँ बनाई गई थी वो सब रफा दफ़ा हो गई, उस गुब्बारे में से हवा निकल गई। उन्हें जहनी तौर पे बिल्कुल साउंड करार दिया गया, जहनी तवाज़ुन दुरुस्त है। आज उन्हें जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है जेल, और तफ्तीशी अफसर को कहा गया कि इस केस का चलान जमा करवाएं। और जो मुलजमा के वकील थे वो जो ये बात कर रहे थे कि ये काबिले जो यानी कि बेलेबल ऑफेंस हैं, ये दफात जो है ये काबिल ज़मानत हैं, तो उस पर भी तफ्तीशी अफसर ने उनका वो शक व शुबा दूर कर दिए कि इस पर 322 का इतलाक़ हो गया है, वो ऐड कर दी गई है, तो इसमें ज़मानत भी जल्दी मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल अब पहली बार एक ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ऐसा केस है जिसमें जो इंसाफ के तकाजे जो हैं उनको शायद पूरा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे माहौल में बड़ा मुश्किल है। कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे। ये रिपोर्ट करने की भी मकसद यही है रिपोर्ट करने का कि अल्लाह करे कि जब तक उस फैमिली को इंसाफ नहीं मिल जाता, तो मैं चाहूँगा कि तमाम लोग इस केस के मुतल्लिक जो है सुनते रहें, बताते रहें, ताकि ये केस जो है कोई अंडर द कारपेट ना आ जाए कि कल को आपको पता लगे कि वो फिर छूट गई और वो फिर चले गई। जो भी मामला था, अगर तो वो होश में नहीं थी और उसकी वजह कोई भी चीज़ थी, और ये उन्होंने मतलब कि ये उनसे ये उनकी इस वजह से हुआ कि उनकी किसी गलती के बायस, तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर कोई और मसला है तो वो यहाँ पे बोर्ड्स मौजूद हैं, वो बेहतर फैसला करेंगे। ये अब तक की अपडेट्स थी, अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।